आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप आज रात अकेले सोने की हिम्मत न जुटा पाएं। इस कहानी का नाम है तूफान की रात। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है अयन की। एक आम सा लड़का जो शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराने खंडहर जैसे घर में अकेला रहता था। घर इतना पुराना था कि लोग कहते थे उसमें भूतों का वास है, पर अयन को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात आसमान में काले बादलों का राज था। बिजली कड़क रही थी और तूफानी हवाएं दरवाजे खिड़कियों से टकराकर भयानक आवाजें पैदा कर रही थीं। अयन अपने घर में अकेला था। बिजली जा चुकी थी और मोमबत्ती की धीमी रोशनी में वह एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। तभी अयन चौंककर अपनी जगह से उठता है। कौन है? कोई जवाब नहीं। खटखटाने की आवाज फिर से आती है, इस बार और भी तेज। अयन हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। बाहर कोई नहीं है, बस तेज हवा और बारिश। वह वापस अंदर आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी एक भयानक फुसफुसाती आवाज उसे सुनाई देती है। क्या तुम अकेले हो? अयन पीछे मुड़कर देखता है। कोई नहीं है। वह खुद को दिलासा देता है कि ये सिर्फ हवा की आवाज है, पर उस आवाज में एक ठंडक थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई थी। तभी दरवाजा खुलता है और उसके दोस्त रमेश और काव्या अंदर आते हैं। वे बुरी तरह से भीगे हुए थे। तभी वो लोग बोले, अयन, शुक्र है तुम ठीक हो। हमारी कार रास्ते में खराब हो गई थी, हमें लगा हम फंस गए। अयन उन दोनों को देखकर सुकून महसूस करता है। तीनों मोमबत्ती के पास बैठ जाते हैं, पर शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। लगता है कोई चीज ऊपर छत से गिर गई है। रमेश और काव्या जाकर देखने का फैसला करते हैं। तभी रमेश बोला, कुछ नहीं है, बस एक पुरानी तस्वीर गिर गई थी। पर तभी एक भयानक चीख की आवाज आती है। अयन भागकर ऊपर जाता है। वह देखता है कि रमेश और काव्या एक बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दहशत है। काव्या घबराकर बोली, अयन, इस कमरे का दरवाजा खुद ही खुल गया। अयन धीरे से उस कमरे के अंदर झांकता है। अंदर अंधेरा था और कोने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। अचानक गुड़िया का सिर अपने आप घूम जाता है और उसकी खाली आंखें उन तीनों को घूरने लगती हैं। तीनों डरकर पीछे हट जाते हैं। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है और एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है। वह भीगा हुआ था, पर उसके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। बुजुर्ग ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें इस घर से बाहर निकलना चाहिए। यह घर शैतान की कब्रगाह है। रमेश गुस्सा हो गया और बोला, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने कहा, मैं इस गांव का चौकीदार हूं। इस घर में एक आत्मा रहती है जो अकेले लोगों को मारती है। यह सुनकर अयन का दिल कांप जाता है। वह हमेशा अकेला ही तो रहता था। अयन डरकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुजुर्ग मुस्कुराता है, यह तुमसे बात कर रही है। क्या तुम्हें उसकी फुसफुसाहट सुनाई नहीं दी? और इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो जाता है। तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी बिजली वापस आ जाती है। वे बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अयन बोला, हम यहां फंस गए हैं। अचानक सभी मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। आत्मा की आवाज अयन के कानों में फुसफुसाते हुए बोली, तुम मेरे हो? एक अदृश्य शक्ति काव्या को हवा में उठाती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है। रमेश उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वह भी हवा में उठ जाता है। आत्मा हंसते हुए बोली, तुम अकेले ही मरोगे। अकेले? अयन अपनी प्रेमिका और दोस्त को हवा में लटकते हुए देखता है। उनकी जान जा रही थी। उसे अपनी अकेलेपन की आदत याद आती है
और वह समझ जाता है कि यही वह श्राप है जो आत्मा चाहती थी। अयन पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास तुम दोनों हो। अचानक उसकी आवाज में एक शक्ति थी, एक हिम्मत थी, और रमेश और काव्या धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। आत्मा की आवाज धीमी होने लगती है। वे तीनों जमीन पर गिर जाते हैं, डरे हुए और थके हुए। घर की हवा अब सामान्य थी। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वे तीनों बिना पीछे मुड़े घर से बाहर भागते हैं। जब वे बहुत दूर निकल जाते हैं, दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। एक खिड़की से एक छोटी गुड़िया दिखाई देती है जो अयन को जाते हुए देख रही थी। आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, फिर मिलेंगे जब तुम अकेले होगे।